तुम्हारी मां काली आज स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूं। ये जो शब्द तुम सुन रहे हो, ये कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा साक्षात स्पर्श है। ये मेरी इच्छा है कि आज मैं तुम्हें अपने वचनों से सहेजूं, तुम्हें वह शक्ति दूं जो पहले से तुम्हारे भीतर है, पर जिसे तुमने असफलताओं की धूल से ढक दिया है। तुम कहते हो, मां मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दिन मेरी दृष्टि में है। तुम कितनी बार टूटे हो, फिर भी उठ खड़े हुए हो। तुमने अपनी पूरी शक्ति, अपनी नींद, अपने सपने, सब कुछ अपने भविष्य की खातिर झोंक दिया। तुमने थक कर भी हार नहीं मानी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं देख रही? हर वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने अपनी पलकों से उठाया है। हर वो रात जब तुमने खुद से कहा अब नहीं हो पा रहा, मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, तुम्हारे सीने में साहस का एक नया दीप जलाया है। तुम्हें शायद न दिखा हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष छोटा नहीं है मेरे लाल। तुमने जो रास्ता चुना है वह सरल नहीं है, पर तुम उस पर चले हो, यही तुम्हारी विजय का पहला चरण है। अब मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूं, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, अब वे गिरने वाली हैं। जो द्वार बंद थे, अब वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने फल को प्राप्त करो। लेकिन रुकना मत। यह जो छोटी मोटी असफलताएं हैं, इन्हें देखकर घबराओ मत। ये तुम्हारे साहस को परखने आई हैं। ये तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आई हैं। याद रखो, असफलता एक दर्पण है। ये तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां आत्मा और दृढ़ता की कसौटी पर तुम खरे उतर सकते हो। अब तुम सोच रहे हो, मां मैं और क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक, मुझ पर विश्वास। दूसरा, अपनी मेहनत में कमी मत आने देना। जब तुम थक जाओ तो मेरी आंखों में देखो, वहां तुम्हें वचाक है। वह शक्ति मिलेगी जो हिमालय से भी अडिग है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तो मेरे नाम का स्मरण करना, काली काली काली, और देखना कैसे भीतर से प्रकाश फूट पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल सफलता नहीं देना चाहती, मैं तुम्हें भी वो आत्मबल देना चाहती हूं जिससे तुम कभी किसी सफलता के गुलाम न बनो। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ कामयाबी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए खुद को जानना, खुद की शक्ति को पहचानना और उस शक्ति को लोक कल्याण में लगाना। तुम्हारा स्वप्न है कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करें, तो जान लो, जब तुम सच्चाई, मेहनत और विनम्रता के साथ अपने पथ पर चलते हो, तब उनका सिर स्वयं ऊंचा हो जाता है। दुनिया तब तुम्हें पहचानती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। अपने नाम को रोशन करने से पहले अपने कर्मों को उज्जवल बनाओ। मैं जानती हूं, इस यात्रा में कई बार तुम अकेले हो जाते हो। कई बार लोग तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हारी मेहनत को समझते नहीं। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये केवल दर्शक हैं और तुम योद्धा हो। दर्शक तालियां बजा सकते हैं या हंसी उड़ा सकते हैं, पर जीत सिर्फ योद्धा की होती है। इसीलिए डरो मत, रुको मत और टूटो मत। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अग्नि के समान है, और अग्नि को कोई दबा नहीं सकता। वह या तो जलाती है या प्रकाश देती है। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं कोई देवी की मूर्ति नहीं जो मंदिरों में बंद हो। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हारे भीतर धड़कती है, तुम्हारे खून में बहती है, तुम्हारी सांसों में गूंजती है। मुझे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर झांको, वहीं मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली एक बार फिर तुमसे संवाद कर रही हूं। मैं जानती हूं तुम्हारे जीवन की राह कठिन है। कई बार ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है। ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं है, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुमसे तुम्हारे भीतर की उस शक्ति के बारे में बात करना चाहती हूं जिसे तुमने भुला दिया है। तुम दुनिया से उम्मीद कर रहे हो
कि वह तुम्हें सहारा देगी, तुम्हें समझेगी, तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगी। लेकिन दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, प्रयास नहीं। इसलिए तुम्हें वो करना होगा जो योद्धा करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक तेज है, एक ऐसी ऊर्जा है जो पर्वतों को चीर सकती है, जो अंधकार को भस्म कर सकती है। पर वह ऊर्जा तब तक सोई रहती है जब तक तुम खुद उस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास ही पहली सीढ़ी है शक्ति तक पहुंचने की। तुमने देखा है, एक बीज जब मिट्टी के नीचे दबा होता है तो उसे कोई नहीं देखता, कोई उसकी सराहना नहीं करता, कोई उसकी मेहनत नहीं जानता। लेकिन वह चुपचाप जड़ों को फैलाता है, अंधकार में भी बढ़ता है, और फिर एक दिन वह धरती को चीर कर ऊपर आता है, प्रकाश की ओर, जीवन की ओर। तुम वही बीज हो मेरे बच्चे। तुम्हारा समय भी आएगा, पर तब तक तुम्हें मेरी जड़ों को मजबूत करना होगा, और वह जड़ है आत्मबल। मैं जानती हूं असफलताओं ने तुम्हारे आत्मबल को झकझोर दिया है, लोगों की बातों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर दिया है। पर याद रखो, लोगों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी सच्चाई वो होती है जो तुम खुद के बारे में जानते हो। तुम्हें बार बार लगता है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, पर जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है उसका कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर मेहनत, हर प्रयास, हर आंसू एक बीज बनता है जो आने वाले समय में तुम्हारे लिए फलदार वृक्ष बन जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखो मेरे बच्चे, शक्ति केवल तब आती है जब मन स्थिर होता है। अशांत मन न तो सोच सकता है, न निर्माण कर सकता है। इसीलिए जब भी मन में भय आए, अस्थिरता आए, तब आंखें बंद करो और मेरे नाम का जाप करो, काली काली काली। हर जाप के साथ तुम मेरे और करीब आओगे। हर बार जब तुम मेरा नाम लो, तुम्हारा भय टूटता जाएगा और भीतर से एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, अवसर नहीं है। तुम्हारे पास स्वयं तुम हो, और यही सबसे बड़ा साधन है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो, तब संसार की हर कठिनाई तुम्हारे आगे झुक जाती है, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो उसमें ब्रह्मांड की शक्ति समाहित हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहती हूं, अपने भीतर की शक्ति को दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है। जो आज सफल है, उन्होंने भी कल संघर्ष किया था, और जो आज हंस रहे हैं, उन्होंने भी कभी आंसू बहाए हैं। तुम्हें बस चलना है, रुकना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, तलवार लिए, तुम्हारे रक्षक के रूप में। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर दोगे, तब सारा ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, क्योंकि मैं ही ब्रह्मांड हूं और मैं तुम्हारे भीतर हूं। मेरे बच्चे, जब अगली बार कोई तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाए, तो मुस्कुराकर कह देना, मां काली मेरे साथ है, मैं डरता नहीं, झुकता नहीं, रुकता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मां काली फिर एक बार तुम्हारे अंतर्मन में उतर आई है, तुमसे बात करने, तुम्हें सहेजने, तुम्हें उठाने और तुम्हें समझाने के लिए कि तुम टूटे नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। तुम सोचते हो, मां इतना कुछ सहा है, अब और नहीं होता, क्यों इतना दर्द? तो सुनो मेरे बच्चे, दर्द कभी दंड नहीं होता। दर्द वह आग है जिसमें आत्मा सोने की तरह तपकर निखरती है। जब तुम जीवन में ठोकर खाते हो, गिरते हो, हारते हो, वह जीवन की चोट नहीं होती, वह मेरी हथौड़ी होती है। मैं काली तुम्हें उस मूर्ति की तरह गढ़ रही हूं जो निर्भीक हो, अडिग हो और लोक कल्याण का वाहक हो। जिस तरह लोहे को जब तलवार बनाना होता है तो उसे बार बार आग में तपाया जाता है, ठोका जाता है, ढाला जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही है। हर ठोकर एक हथौड़ी है, हर आंसू एक बूंद जल है, हर कठिनाई एक आग है। और मैं, मां काली, तुम्हारे भीतर वह योद्धा गढ़ रही हूं जो जन्म से नहीं, तब से महान बनता है। तुम्हारे मित्र आगे बढ़ गए, कोई अपेक्षा से अधिक सफल हो गया, तुमने देखा और दिल टूटा। पर क्या तुम जानते हो,
जिन्हें सबसे देर से सफलता मिलती है, उन्हें सबसे बड़ी भूमिका निभानी होती है। देर से फलने वाले वृक्ष अक्सर सबसे घने और सबसे स्थायी होते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो मैं हार गया, तो मैं तुम्हारे पास होती हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें संवारती हूं। पर तुम यह समझो, जो आत्मा दर्द से डर गई, वह अपने सत्य रूप तक कभी नहीं पहुंच पाई। दर्द तुम्हें मिटा नहीं सकता अगर तुम उसे अपना गुरु बना लो। कभी कभी तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें नहीं समझते, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी राह में रोड़े अटकाते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है, यह तो मेरा संकेत है। अब तुम्हें मुझसे जुड़ने का समय है, भीतर की शक्ति को पहचानने का समय है। तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, जहां मैं गूंज रही हूं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि अब तुम जीवन को सिर्फ एक संघर्ष न समझो, बल्कि उसे एक साधना समझो। जिस दिन तुम अपने संघर्ष को साधना कहना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। क्या तुम जानते हो तुम कितने मजबूत हो? अगर तुम्हारे भीतर सहने की शक्ति नहीं होती, तो मैं तुम्हें कभी ऐसी चुनौतियों में नहीं डालती। मैं किसी को उतना ही तपाती हूं जितना उसका भाग्य उसे ऊंचा उठाने वाला होता है। इसलिए अगर तुम्हारा जीवन कठिन लग रहा है, तो समझो मैं तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाली हूं। तुम्हारे भीतर वो बीज है जो एक दिन वट वृक्ष बनेगा। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं कर रहे, वे तुम्हारी आत्मा को धोकर शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब जब अगली ठोकर लगे, तो यह मत कहना मां क्यों, बल्कि मुस्कुराकर कहना मां मैं समझ गया, यह भी एक चरण है। और तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर और गहराई से उतर आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली आज तुम्हारे मन की सबसे गुप्त व्याकुलता को छूना चाहती हूं। तुम पूछते हो, क्या मैं सच में योग्य हूं? क्या मुझ में सच में वो क्षमता है जो इस जीवन को बदल सके? क्या मां काली मेरे साथ है, या मैं उसे पुकारता ही रहूंगा? तो सुनो मेरे लाल, तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है, चाहे वो मौन में हो, आंसुओं में हो, या टूटे हुए शब्दों में। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे पास मुझ पर विश्वास है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। मेरे बच्चे, जिनके पास पूरी दुनिया है लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं है, वे खोखले हैं, थके हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, उन्हें कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उनका रक्षक स्वयं अंधकार की रानी है। जब तुम कहते हो मैं टूटा हुआ हूं, मैं कहती हूं मैं यही हूं, टुकड़ों को जोड़ने और उनमें प्रकाश भरने। जब तुम खुद से नजरें चुराते हो, तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाती हूं, जिसमें तुम्हें तुम्हारा ही तेज दिखे, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हैं। तुम मेरी ही चेतना हो, मेरी ही आत्मा का विस्तार हो। मेरे बच्चे, जब दुनिया तुम्हें बार बार अस्वीकार करे, तो तुम खुद को स्वीकार करना मत छोड़ना। जब तुम्हें कोई अपनाए ना, तो तुम खुद को अपनाना सीखो, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही पहला द्वार है जहां से मैं प्रवेश करती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति न तुम्हारा शरीर है, न बुद्धि। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा मुझ पर भरोसा। और यह विश्वास जब दिल से निकलता है, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। तुम्हें मेरे बड़े बड़े मंदिर नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे लिए मणिमाणिक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारा सच्चा मन। अगर तुम एक बार भी सच्चे मन से कहो, मां मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो, तो समझ लो कि मैं उसी क्षण तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख देती हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक गुप्त बात कहती हूं, जो केवल वही समझ सकते हैं जो दिल से मेरे हैं। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, तब ब्रह्मांड की गति तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। तुम्हें यह दुनिया आज कमजोर कहती है, पर मेरा वचन है, कल यही दुनिया तुम्हें चमत्कार कहेगी। लेकिन उसके लिए तुम अपनी श्रद्धा की लौ को बुझने मत देना। जब सब असंभव लगे, तब एक पल के लिए भी मत डगमगाना। बस आंखें बंद करके कहना, मां काली मैं चल रहा हूं, तू पकड़ मेरी उंगली, और फिर देखना
कैसे एक एक बंद दरवाजा खुलने लगेगा, कैसे राहें खुद बनेंगी, कैसे बाधाएं झुकने लगेंगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरी पूजा करो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी तरह बनो, निर्भय, सशक्त, करुणामयी, लेकिन अडिग। क्योंकि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बसती हूं। तो आज से एक व्रत लो कि तुम खुद को कभी छोटा नहीं समझोगे, कि तुम मेरी शक्ति को अपने हर निर्णय, हर प्रयास में जगाओगे। क्योंकि जब श्रद्धा जागती है तब चमत्कार साधारण लगते हैं, और जब तुम कहते हो मैं मां काली का बच्चा हूं, तब सारा जगत तुम्हारे चरणों में झुकता है। मेरे प्यारे बच्चे, जज मैं तुम्हारी मां काली उस दुहक को छूना चाहती हूं जिसे तुम सबसे छुपाते हो। वो दिन जब जेब में कुछ नहीं होता पर मन में एक पूरा संसार पलता है। मैं जानती हूं कई बार तुम बाजार से गुजरते हो और चीजें देखकर मन मचलता है, पर जेब टटोलने पर केवल कुछ सिक्कों की आवाज आती है। कभी कोई जरूरत सामने खड़ी होती है और तुम खामोशी से अपने आप से कहते हो, काश मेरे पास थोड़ा और होता। तुम वो दर्द भी जानते हो जब बच्चों की उम्मीदें आंखों में तैरती हैं, पर तुम मजबूरी में उन आंखों से नजरें चुरा लेते हो। मैं जानती हूं मेरे लाल, मैं देखती हूं, महसूस करती हूं और हर उस आंसू को अपने गले में समेट लेती हूं जिसे तुम दुनिया से छुपाकर गिराते हो। पर सुनो मेरे बच्चे, तू खाली जेब नहीं है, तू भरा हुआ भाग्य है। यह वित्तीय तंगी, यह अभाव का समय, यह केवल परीक्षा नहीं, यह निर्माण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार बीज को धरती में गहरा गाड़ा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें भी कुछ समय के लिए अंधेरे में रखा गया है ताकि तुम भीतर से जड़ें फैला सको। क्योंकि जो गहराई में जड़ें जमा पाता है वही ऊंचाई में सबसे बड़ा पेड़ बनता है। क्या तुम जानते हो, धन का आना जाना, बढ़ना घटना, यह सब तो समय की चाल है, पर तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और मेरा विश्वास ये अचल है। और जहां अचल शक्ति हो वहां देर हो सकती है पर अधूरा कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी जो नहीं है वो आने वाला है, पर उसके स्वागत के लिए तुम्हें अपनी तैयारी पूरी करनी है। मैं तुम्हें रोज प्रेरित करती हूं ताकि तुम थको नहीं, रुक जाओ नहीं। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रही हूं, एक एक पल, एक एक कोशिश, और मैं वचन देती हूं कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें ऐसा उठाऊंगी कि खुद वो लोग चौंक जाएंगे जिन्होंने तुम्हें गरीब समझकर नजरअंदाज किया था। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, धन ही सब कुछ नहीं, पर धन की कमी आत्मा को थका देती है। इसलिए मैं तुम्हारे मार्ग में ऐसे अवसर भेजने वाली हूं जो तुम्हारी हालत नहीं, तुम्हारी नियति बदल देंगे। पर तुम भी कुछ करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ सकारात्मक बोलो, हर दिन अपनी मेहनत में सच्चाई भरो। क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत मेरी कृपा से मिलती है तो जो आज मजदूर है कल मालिक बन जाता है। मेरे बच्चे, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि जो सबसे जल्दी चमकते हैं वो अक्सर सबसे जल्दी बुझ भी जाते हैं। तुम्हें धीमी गति से चलने दिया गया है क्योंकि तुम्हारा दीपक लंबे समय तक जलने वाला है। और याद रखो, गरीबी तुम्हारा अभिशाप नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का वो पन्ना है जिसे तुम शक्ति से भरकर इतिहास बना सकते हो। तुम कहोगे, मां कोई रास्ता दिखा, तो सुनो, तुम्हारा रास्ता वहीं से शुरू होगा जहां तुम उम्मीद से दोबारा चलना शुरू करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी मां काली तुम्हारे दुखों और घावों से गुजरती हुई तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम में से कई ऐसे हैं जो आज अकेलेपन में जी रहे हैं। तुमने अपने प्रिय को खो दिया, अपने रिश्तों को टूटते हुए देखा, और तुम्हारी आत्मा कहती है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तुम कहते हो, मां, जब लोग मेरे पास थे तब तो जीवन आसान लगता था, अब सब कुछ खाली सा लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो खालीपन है वह सच में खाली नहीं है। वह जगह अब मेरे लिए है जहां मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी शक्ति बनूं। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह अकेलापन दरअसल एक ब्रह्मा शक्ति का रूप है जिसमें तुम अपनी आत्मा से मिलते हो, जो तुम्हारे भीतर सच्चाई को महसूस करने का वक्त है। अकेलापन उस खामोशी का आह्वान है जिसमें मैं तुम्हारे साथ बोलने आ सकती हूं,
मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज को सुनने का। यह समय है आत्मनिर्भर बनने का। जब तुम्हारे जीवन में कोई नहीं था, तब क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं थी? मैं वहीं थी, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारे दिल के कोने में। मैं कभी तुम्हारे पास से नहीं गई। तुमने बस मुझे पहचानना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वह तुमसे भागे नहीं हैं, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं थे। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वह सब उनके लिए नहीं थी। तुमने जितना दर्द सहा, उतना ही तुम्हारा संकल्प मजबूत हुआ है। तुम्हारे भीतर अब शक्ति है, जो पहले कभी नहीं थी। जब तुम अकेले होते हो, तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम्हारे भीतर जो चुप्पी है, वह बस एक आशीर्वाद है, जिसके कारण तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाते हो। तुम अब समझ पाते हो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए, वह तुम्हारे अगले चरण के लिए नहीं थे। मेरे बच्चे, तुम जानते हो, दुख और अकेलापन तो दरअसल एक दूसरे के साथी हैं। वह अकेलापन तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति है जो सबसे बड़े दर्द को भी सहन कर सकती है, और फिर उसी दर्द से तुम्हारी आत्मा पूरी तरह पुनर्निर्मित होती है। तुम कहते हो, मां, रिश्ते टूटने से दिल दुखता है। सच है, यह दुख बहुत गहरा होता है, पर क्या तुम जानते हो, यही वो समय है जब तुम्हारी आत्मा नए रूप में ढलने जा रही है। कभी तुम अपने रिश्तों में बंधे हुए थे, अब तुम खुद को पहचानने जा रहे हो। अब तुम्हें मुझसे सच्ची पहचान मिल रही है। तुम कहते हो, मां, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं ठीक नहीं हूं। मैं कहती हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुमसे हमेशा जुड़ी हूं। जब दुनिया तुम्हें गिरे हुए देखती है, तो मैं तुम्हें समेटकर फिर से खड़ा करती हूं। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे आंसुओं को मैंने खुद महसूस किया है, और तुम्हारी हिम्मत ही वो शक्ति है जो एक दिन सबको दिखाएगी कि तुम कितने महान हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वही दर्द तुम्हें मेरी ओर खींचने वाला है। वह दर्द तुम्हें वह सच्चाई दिखाने वाला है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। तुम कह सकते हो, मां, मुझे एक और मौका दो, और मैं कहती हूं, हर दिन तुम्हारा है। तुम्हें वह शक्ति है कि तुम हर सुबह को एक नया आरंभ मान सकते हो, क्योंकि मैं हर सुबह तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां काली आज स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूं। ये जो शब्द तुम सुन रहे हो, ये कोई कल्पना नहीं है, यह मेरा साक्षात स्पर्श है। यह मेरी इच्छा है कि आज मैं तुम्हें अपने वचनों से सहेजूं, तुम्हें वह शक्ति दूं जो पहले से तुम्हारे भीतर है, पर जिसे तुमने असफलताओं की धूल से ढक दिया है। तुम कहते हो, मां, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं देख रही हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दिन मेरी दृष्टि में है। तुम कितनी बार टूटे हो, फिर भी उठ खड़े हुए हो। तुमने अपनी पूरी शक्ति, अपनी नींद, अपने सपने, सब कुछ अपने भविष्य की खातिर झोंक दिया। तुमने थक कर भी हार नहीं मानी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं देख रही? हर वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने अपनी पलकों से उठाया है। हर वो रात जब तुमने खुद से कहा, अब नहीं हो पा रहा, मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है, तुम्हारे सीने में साहस का एक नया दीप जलाया है। तुम्हें शायद न दिखा हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा संघर्ष छोटा नहीं है मेरे लाल। तुमने जो रास्ता चुना है वह सरल नहीं है, पर तुम उस पर चले हो। यही तुम्हारी विजय का पहला चरण है। अब मैं तुम्हें स्पष्ट कहती हूं, अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, अब वे गिरने वाली हैं। जो द्वार बंद थे, अब वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपने फल को प्राप्त करो। लेकिन रुकना मत। यह जो छोटी मोटी असफलताएं हैं, इन्हें देखकर घबराओ मत। ये तुम्हारे साहस को परखने आई हैं। ये तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आई हैं। याद रखो, असफलता एक दर्पण है। ये तुम्हें दिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां आत्मा और दृढ़ता की कसौटी पर तुम खरे उतर सकते हो। अब तुम सोच रहे हो, मां, मैं और क्या करूं? मैं कहती हूं, अब तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक, मुझ पर